T45 की टीम चंदन कियारी आ गई है और झारखंड विधानसभा चुनाव में चंदन कियारी एक हॉट सीट माना जा रहा है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उमाकांत रजक पर दांव खेला है, जो कि पहले आजसू के ही नेता थे। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 2 टर्म के विधायक रहे अमर कुमार बावरी पर ही भरोसा जताया है। ऐसे में सीधा अमर बावरी से ही जुड़ते हैं, उनसे ही 4 बात करते हैं। सबसे पहले तो अमर बावरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है T45 पर। अमर जी, देखिए, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा, 2 टर्म के आप चैंपियन रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ माहौल लग रहा है? क्या हैट्रिक लगाएंगे अमर बावरी? क्योंकि उमाकांत रजक भी आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। चंदन कियारी की जनता के आशीर्वाद से लगातार 2 बार प्रतिनिधित्व का मौका मिला था और चंदन कियारी के इतिहास में कभी हैट्रिक नहीं लगा है। तो चंदन कियारी की जनता के पास एक मौका है। एक घमंडी सरकार, एक अहंकारी सरकार, जिसने 5 साल में इस झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसने घुसपैठियों के प्रेम से उसके पनागाह बना करके यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के जीवन को खतरे में डाला है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चंदन कियारी की जनता हैट्रिक लगाने जा रही है। ऐसा मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ। देखिए, बिल्कुल आप जीत को लेकर तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल भी ये भी रहेगा, अगर हम आपके संकल्प, बीजेपी के संकल्प पत्र की अगर हम बात करें तो आपके संकल्प पत्र में वो कई ऐसे बिंदु हैं जो झारखंड में मौजूदा समय में बहुत ज़रूरत है उसकी और महत्वपूर्ण है, लेकिन इंडी गठबंधन ने भी अपनी घोषणा पत्र को जारी किया। आखिर जब इंडी गठबंधन ने जब उस घोषणा पत्र को जारी किया तो आखिर बीजेपी के संकल्प पत्र को इंडी गठबंधन के संकल्प से कैसे डिफ्रेंशिएट करें हम, तो कैसे उसे अलग माना जाए? भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र है। वो सिर्फ घोषणा मात्र नहीं, एक संकल्प है जिसको सिद्ध करने की पूरी ताकत खुद नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता जी जान से लगता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों, मूल्यों और अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। वहीं इंडी गठबंधन का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो सिर्फ घोषणा पत्र ही है। वो उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो 2019 में वो दोहरा रहे थे। 2019 के पहले उन्होंने कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, अभी कह रहे हैं 10 लाख देंगे। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2019 में सिर्फ बंटी था लोगों को ठगने के लिए, 2024 में बबली भी आ गई, तो दोनों के हिस्से का 5-5 लाख मिला करके 10 लाख कर दिया। तो उनको मालूम है कि जितने भी गारंटियाँ, जितने भी वो घोषणाएँ कर रहे हैं, 5 साल में उन्होंने कभी भी अपने घोषणाओं को 72,000 तो उस समय बोला था साल में देंगे, 2,000 रुपये हम प्रत्येक चूल्हा खर्चा देंगे, कहाँ दिया? अभी कह रहे हैं कि हम 2500 देंगे। 3 महीने लास्ट में 1,000 रुपया दे करके आपने जो है लॉलीपॉप पकड़ाया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गोगो दीदी योजना के माध्यम से हम 2100 रुपये प्रत्येक महीने की 11 तारीख को देंगे, तब आपने कहा कि भाई नहीं, हम 2500 रुपया देंगे। तो आपके कथनी और करनी में बहुत अंतर है, आपका वर्ड और एक्शन में कोई मैचिंग नहीं है। आप सिर्फ जनता को ठग करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं और सत्ता हासिल करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाहगार और यहाँ के संसाधनों को लूट, यही 2 ही मात्र काम आपके पास रह जाता है। देखिए अमर बावरी जी, आपसे मेरा एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। आप 2 टर्म के विधायक रहे। 2014 में जब आप चुनाव जीते थे तो उस समय 34,000 का एक लंबा मार्जिन था, उसके हिसाब से आपने 34,000 के लगभग आसपास के वोट से आप जीते थे। लेकिन 2019 में हमने देखा ये थोड़ा कम हुआ, आंकड़ा सीधा 9,000 के आसपास का पहुँच गया। आपने भी मंथन किया होगा, आपने भी कुछ न कुछ सोचा होगा कि आखिर क्या कुछ कमी रह गई। तो अमर बावरी की बात की तो उनके हिसाब से क्या कुछ आखिर कमी रहेगी? क्या कुछ कारण रहा होगा कि इतना मार्जिन जो 34,000 के आसपास का था वो सीधा 9,000 के आसपास आ गया? चुनावी सभा में हर वर्ष, हर टर्म में कोई न कोई एक नया समीकरण होता है, कोई बातें होती है। पिछली बार गवर्नमेंट में हम लोग थे, मंत्री थे, एक सरकार के प्रति असंतोष का भाव इन लोगों ने पैदा किया था। वर्तमान की जो इंडी गठबंधन की सरकार है, उन्होंने खूब झूठ परोसा, बेचा। हम लोगों ने जो विकास के कई एक कार्य किए थे। जब 2014 में मुझे चंदन कियारी का नेतृत्व मिला था जनता के आशीर्वाद से, तब 63 ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं थी। चंदन कियारी में बिजली रहती ही नहीं थी। हम लोगों के जीतने के बाद 63 गाँवों में बिजली है। आज पावर का सबग्रिड है, 5 सब स्टेशन है, 24 घंटे बिजली है, सड़कें हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्टेडियम है, पार्क है, अनुसंधान छाव का केंद्र है। इस तरह से कई एक कार्य हम लोगों ने किए थे। बावजूद इसके, चूँकि उस समय सरकार के प्रति एक असंतोष लोगों ने पैदा करने में सफलता पाई थी,
जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा था और उसका कुछ प्रभाव अपने चंदनकारी क्षेत्र में ही भी था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस बार जो इस इंडी गठबंधन के खिलाफ जो माहौल है पूरे झारखंड प्रदेश में, एक तरह से कहें तो सुपड़ा साफ होने जा रहा है उनका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चंदन क्यारी से बीजेपी के प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष भी हैं अमर कुमार बावरी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है कि अगर इन्हें जनता मौका देती है, इस बार हैट्रिक लगाते हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर वे काम करेंगे, चाहे वो स्कूल का मुद्दा हो, रेलवे कनेक्टिविटी का मुद्दा हो, नल जल योजना की बात हो रही है। ऐसे में अब जनादेश नहीं मिलता है, नहीं हैट्रिक लगाते ही है नहीं, ये अब 23 नवंबर को ही बताएगा। फिलहाल अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, T45 चंदन क्यारी।